स्टूडेंट्स, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम या फिर मेंसुरेशन का आप कह सकते हो, जो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में भी आप कंसिडर कर सकते हैं या हॉट्स क्वेश्चन में भी कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें थोड़ा सा आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है। इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। द क्वेश्चन इज सेइंग कि अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर सरमाउंटेड बाय अ कोन ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर। ये एक सॉलिड जो कि इस शेप का है, एक ये हेमिस्फेयर है, इसके ऊपर कोन है। ठीक, इसे इमर्ज किया गया है, इज इमर्ज्ड कंप्लीटली इन अ सिलेंड्रिकल कंटेनर फिल्ड विद वाटर टू अ सर्टेन हाइट इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर। अब देखो क्या है कि जो सिलेंडर का जो रेडियस है वो 14 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो ये 14 सेंटीमीटर, मैंने इसे कैपिटल आर अज्यूम कर लिया कि कैपिटल आर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। और जो हमारे पास ये जो सॉलिड था, जैसे कि हमने इसके अंदर इमर्ज किया है, उस सॉलिड को मैंने जूम करके बाहर की तरफ भी ड्रॉ कर रखा है। इसे देखते हैं। इसका रेडियस यानी कि स्मॉल आर जो है दैट इज 7 सेंटीमीटर, और इसमें जो कोनिकल पार्ट है इसकी हाइट स्मॉल एच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है ना। अब आपने नाइन्थ क्लास में ये कॉन्सेप्ट आर्किमिडीज प्रिंसिपल का पढ़ा होगा कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्ज इन अ लिक्विड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। उतना ही वॉल्यूम जो है लिक्विड का वो डिस्प्लेस होगा। तो सपोज आपने ये जो सॉलिड इसके अंदर इमर्ज किया, इसके बाद लिक्विड का वॉल्यूम जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, या जो लेवल है वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, तो से कि उसकी जो हाइट थी दैट इज इक्वल टू एच। अगेन वही आर्किमिडीज प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट लगा के हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने कहा वॉल्यूम ऑफ वाटर राइजन इन वेसल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर राइजन इन द वेसल, कितना पानी राइज करेगा, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि इतना पोर्शन भी तो एक सिलेंडर की तरह ही बिहेव करेगा। ये जो इतना पोर्शन है फ्रॉम हेयर टिल हेयर, ये सिलेंडर की तरह ही बिहेव करेगा। तो हम उस सिलेंडर का वॉल्यूम यहां पर मेंशन कर रहे हैं। तो दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। यू मे राइट द स्टेटमेंट हेयर, ये भी चलेगा, या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट एच। ये जो इतनी एच हाइट का था, इतनी एच हाइट का जो वॉल्यूम होगा वो किसकी इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सॉलिड क्योंकि दो डिफरेंट शेप से मिलके बना है, एक हेमिस्फेयर है एक कोन है, तो हम दोनों को इंक्लूड करेंगे, तो दैट मस्ट बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। और ये सारा साथ लिखने से क्या होता है कि कॉमन वैल्यूज जो होती हैं वो कैंसिल आउट हो जाती है, क्वेश्चन करने में बहुत इजी हो जाता है। तो इसलिए सब साथ साथ ही रखते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का अगर हमें फॉर्मूला पता हो तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच। ये ध्यान रखना कि कैपिटल आर रिप्रेजेंट्स रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड स्मॉल आर इज रिप्रेजेंटिंग द रेडियस ऑफ दिस सॉलिड। ये जो सॉलिड था इसका रेडियस, तो इसको इंटरचेंज मत करना, नहीं तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे और आपका टीचर जो कॉपी चेक कर रहा होगा वो भी कंफ्यूज हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कोन की अगर बात करें तो 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच आई एम मेंशनिंग हेयर, एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इज 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। यहां मैंने दोनों के लिए, हेमिस्फेयर और कोन दोनों के लिए ही रेडियस आर कंसिडर किया है, क्योंकि देखो ये जो कोन था दैट वाज सरमाउंटेड ऑन हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर के ऊपर सरमाउंट हो रखा था, तो इसलिए दोनों का जो रेडियस है वो सेम आना चाहिए। अब हम नोटिस कर रहे हैं कि पाई आर स्क्वायर और ये अपॉन 3 जो है ये कॉमन फैक्टर है इन दोनों में, तो इनको हम बाहर ले आएंगे। ये वाला एज इट इज लिखा, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू पाई/3 स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर तो बाहर चला गया, तो यहां से इस टर्म से तो सिर्फ एच बचेगा, और इससे एक आर और एक है 2। तो कॉमन लेके अगर आप सॉल्व करते हो तो आपके क्वेश्चंस बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। पाई से पाई कैंसिल हो गया। नाउ विल जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज हियर। तो हमें क्या मिलेगा, इस कैपिटल आर की जगह हमने लिखा 14 इंटू 14 इंटू एच।
अगेन ये h क्या रिप्रेजेंट कर रहा था कि कितना राइज इन वाटर लेवल है, दैट इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर. सो स्मॉल आर वॉज 7. So 7 into 7 divided by 3. Small h is this. This is 4. And 2 into small r is again 7. Again कैंसिल कुछ हो रहे हैं तो कैंसिल कर देते. 7 2 times, 7 2 times. ठीक है, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा. 2 into 2 into h is equal to 1 upon 3 into, this will give you what? 2 into 7 14 and 4 18. 3 ने इसे कैंसिल किया 6 टाइम्स. सो दिस इज 2 into 2 into h is equal to 6. अगेन ये 2 भी इसे कैंसिल कर देगा 3 टाइम्स. सो देयरफॉर h would be equal to this 3/2 सेंटीमीटर विच इज 1.5 सेंटीमीटर, और यही राइज इन वाटर लेवल है. आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा. मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आए. स्टिल अगर कुछ कमी लग रही है आपको कि हाँ कुछ चीज़ें मैंने मिस कर दी हैं, तो वो आप मुझे फीडबैक में बताते रहें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करूँ या फिर ठीक कर सकूँ. मिलते हैं फिर अगले वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.